तो सेवेंथ का सेकंड पार्ट करेंगे ना। देखिए फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, सेकंड पार्ट जब आप कर लोगे तो फर्स्ट पार्ट अपने आप कर लोगे, है ना। और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसे हम लोग छोटी क्लास में कर रहे थे सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2x + 3y, यहाँ 3x + 2y। इक्वेशन नंबर 1 इसे दे दिया और सेकेंड इसे दे देंगे। तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही तो करते थे ना अपना एलिमिनेशन मेथड, वही अप्लाई यहाँ करना है। तो देखिए 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6x + 9y माइनस और उधर 2 का करेंगे तो क्या आएगा 6x + 4y इक्वल टू, अगर मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट साइड में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 का इसमें भी इंटू करिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और ये आ गया 0 और माइनस इस साइड हम लोग कर रहे हैं इंटू 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या है 6x + 9y माइनस 6x माइनस 4y आ गया और इधर क्या आया देखिए 6 - 4 कितना 2 और ये आ गया 14 और ये माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 और ये आ जाएगा माइनस का 10। बात आई समझ में? ठीक। अब देखो यहाँ ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा 5y इक्वल टू 2 14 13 -10। समझ में आ रहा होगा। अब y की वैल्यू क्या आएगी, ये जो 5 है ना ये पूरे में डिवाइड कर देगा, सभी एलिमेंट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा 13/5 और ये क्या आ जाएगा -2। तो ऐसे आपकी y की वैल्यू आ गई। बात आ रही समझ में? अब सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने x को एलिमिनेट किया था, अब हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। अब देखिए अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 4x 6y माइनस 9x एंड 6y इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए मैट्रिक्स में तो क्या आएगा 4 8 6 0 माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 2 जा 6 -3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। बात आ रही समझ में? अब देखो लेफ्ट साइड में देखो, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5x इक्वल टू 4 - 6 कितना होता है -2 और यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, ये माइनस है ये भी माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 15। सो x इक्वल टू, अब ये देखो पूरा -5 इसमें डिवाइड करेगा जाके तो क्या आने वाला है बोलो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 11/5, ये माइनस का 12/5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो आ जाएगा क्या 3। तो ऐसे आपका एक x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ऐसे आ गई। तो फर्स्ट पार्ट भी आप कर लोगे सेम है, उसको भी एक बार आप प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस को भी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, है ना। देखिए 8 में y की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू को यहाँ रखना है, यानी कि मुझे x की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूँगा 1 - 3 0 2 और माइनस क्या हो जाएगा y और y क्या है आपका 3 1 एंड 2 4। तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा -4 -3 -1 -4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और 2 - 4 दैट इज ए -2। बात आ रही समझ में? तो x क्या आ गया, ध्यान से देखो x क्या आएगा, अब 2 सब में डिवाइड कर देगा तो -1 -2 -1 -1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे करना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। पहले LHS को आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। LHS की जो 2 मैट्रिक्स है ना उनको आपको ऐड करना है, तभी हम कंपेयर करा सकते हैं। तो बाहर क्या लिखा है 2, है ना। तो पहले क्या करेंगे, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो क्या आएगा
2 1 जा 2, 2 0, 2 3 जा 6, 2x, और ये हो जाएगा प्लस क्या y 1 0 2, और इक्वल टू में क्या है आपके 5 1 और 6 8। ठीक है ना, यही है ना। चलिए ठीक, अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 2 प्लस वाई 1 और 0 1, 6 प्लस 0 6, और ये 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 1 6 8। अब देखिए कंपेयर अगर कराएं तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 के फॉर्म में, यहाँ भी 2 इंटू 2 के फॉर्म में है, तो जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होंगे ना वो इक्वल हो जाएंगे। सो 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, देन वाई इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 2 दैट इज ए 3, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। और ऐसे ही 2x प्लस 2 क्या है 2x प्लस 2 दैट इज ए 8, देन 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू क्या जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 3, दोनों की वैल्यू 3 हो गई। वैसे ही था आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 भी सिमिलर है, आप 2 का अंदर इंटू कर दीजिए, इधर 3 का इंटू कर दीजिए, इधर भी 3 का इंटू करना है और सबको ऐड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, समझ जाएंगे आप। देखिए 2 का इंटू करते हुए मैं प्लस कर रहा हूँ। देखिए ये आ गया 2x प्लस 3, और इधर आ जाएगा आपका 2y प्लस 0, और इधर आएगा 2 प्लस z, और इधर आ जाएगा क्या -3, और इधर आ जाएगा क्या 2 प्लस z नहीं 2z माइनस 3, 2z ये हो गया और 3 का इंटू इसमें हो गया, फिर क्या आएगा ये 2t प्लस 6, ऐसे आपके बन गई। अब राइट साइड में देखो क्या बनेगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। बात आ रही समझ में। अब कंपेयर करा दीजिए हर एक एलिमेंट को। देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, देन 2x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू क्या आ गया 3, और इसमें चलें 2z माइनस 3 इक्वल टू क्या है 15, देन 2z इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, देन z इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ठीक है ना। अब इस इधर आ जाइएगा तो ये क्या आएगा 2y इक्वल टू कितना 12, तो y इक्वल टू क्या आ गया 6। सिमिलरली 2t प्लस 6 इक्वल टू कितना है 18, देन 2t इक्वल टू क्या जाएगा 12, देन t इक्वल टू 6। तो आपके ये आंसर आ गए, इसके समझ में आ गया होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखो 11th में क्या है x का मल्टीप्लाई उधर y का मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड करना, सेम सभी क्वेश्चन एक जैसे। तो ये आ गया 2x और ये आ गया 3x, यहाँ जाएगा -y और यहाँ आएगा प्लस का y, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 and 5। बात आ रही समझ में। अब दोनों को इनको इक्वल जब आप करोगे तो क्या लिखोगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 आएगा, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 5x इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू क्या आ गया 3। अब x इक्वल टू 3 आ गया तो वैल्यू रख दो 3 की, x की सेकंड इक्वेशन में, ये सेकंड है आपकी, ये फर्स्ट है। तो 3 3 जा 9 प्लस y इक्वल टू 5, देन y की वैल्यू क्या आ गई -4। तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया, है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ आप कर लेंगे, ठीक है ना। देखो 3 का अंदर मल्टीप्लाई और इधर किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इधर ऐड हो रहा है केवल। तो देखो क्या बनेगा 3x 3z 3y 3w, ये मैट्रिक्स बनी हमारी। अब इधर देखो क्या बनेगा x प्लस 4, है ना, और ये कितना आएगा z प्लस w माइनस 1, फिर इधर क्या आएगा x प्लस वाई प्लस 6, और इधर क्या आएगा 2w, और एक w इधर भी है 2w, नहीं वो तो इधर हो गया 2w प्लस 3 हो गया। देख लीजिएगा x 4 से ऐड हो गया तो x प्लस 4 आ गया, 6x प्लस वाई तो ये आ गया, -1 इससे ऐड हो जाएगा, और 2w 3 से ऐड हो जाएगा। अब देखो कंपेयर करा लो, अगर ध्यान से देखो तो 2x किसके इक्वल होगा, ये सॉरी 3x किसके इक्वल होगा x प्लस 4 के। तो यहाँ आ गया 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, समझ में आ गया।
सिमिलरली x मालूम हो गया। अब देखो यहाँ 3y इक्वल टू क्या है, 3y इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस 6 है, और x की वैल्यू क्या है 2 है, और y इधर आ जाएगा तो क्या आएगा 2y इक्वल टू 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, तो y क्या आ गया ऐसे आ गया, y की वैल्यू आ गई 4। अब थोड़ा जगह कम हो गई तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब ऐसे ही आप z को किसके इक्वल कर दोगे, ये सॉरी 3z किसके इक्वल हो जाएगा z प्लस w माइनस 1 के। इसके पहले आपको w निकालो। देखो 3w इक्वल टू, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, देखो 3w किसके इक्वल होगा, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 के। तो यहाँ क्या आएगा, w की वैल्यू क्या आ गई 3, w की वैल्यू मालूम हो गई, x की वैल्यू मालूम, y की वैल्यू। अब क्या रह गया z। अब देखो z किसके इक्वल है, 3z किसके इक्वल है, सो 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1 के। z इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2z आ जाएगा, और w की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1, तो सो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/2 दैट इज ए 1। तो आपकी वैल्यू देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1। तो ऐसे आपके हो गए क्वेश्चन कितने 12। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, 13 थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। तो सॉल्व करते हैं। लिखा है fx एक आपको मैट्रिक्स दिया गया और फंक्शन के रूप में भी है मैट्रिक्स ये आपका, और यहाँ लिखा है fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए अगर fx गिवन है तो fy क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पर हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। तो fx इंटू एफ वाई देखिए क्या होगा, fx क्या है cos x, ये sin x है, ये 0 है, ये माइनस का sin x, ये cos x, ये 0 0 0 1। तो ये तो हो गया आपका fx इंटू एफ वाई। तो इंटू एफ वाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x है जहाँ पर, वहाँ हम लोग y लिख देंगे। तो ये sin y हो गया 0 हो गया, ये क्या आ गया sin y, और ये हो गया आपका cos y दैट इज 0 0 0 1। बात आ गई समझ में, ठीक। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। cos y का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, और ये क्या आएगा 0। sin y का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस sin x sin y, और ये हो जाएगा प्लस cos x sin y, और ये आपका जाएगा 0। अब 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सब 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे आपका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम में सेम क्या cos x, और ये क्या आ जाएगा माइनस cos x sin y, ये क्या आएगा माइनस sin x sin y, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये समझ में आया भाई, इस माइनस साइन वाई का इसमें मल्टीप्लाई। अब cos y का जब इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स cos y, और प्लस cos x cos y, और 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ फिर से 0 है तो थर्ड में 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए थर्ड की बात करें, 0 का इंटू इसमें हुआ तो क्या आया 0 0 आ गया 0 0 0, फिर इस 0 का इंटू हुआ तो ये भी क्या आ गया 0 0 0, और फिर 1 का इंटू हुआ तो क्या आया 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y, ये किसकी आइडेंटिटी होती है बता सकते हैं? यस, दैट इज ए cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इट मीन्स दैट इज ए cos x प्लस y की आइडेंटिटी है। ये किसकी आइडेंटिटी है? साइन a प्लस b की आइडेंटिटी। तो ये क्या आ गया साइन x प्लस y आ गया, और यहाँ क्या आ गया 0। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो
क्या बचेगा, cos x sin y प्लस sin x cos y, यानी ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, माइनस कॉमन लेने के बाद ये आइडेंटिटी आ जाएगी sin x प्लस वाई की। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इसको मैं अगर पहले मान लूँ और इसको बाद में मान लूँ, यानी cos x cos y माइनस sin x sin y पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, cos x प्लस वाई बनेगा, और ये क्या है 0, यहाँ क्या आएगा 0 0 1। बात आ रही समझ में, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x है तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ x है, यहाँ x है, x है, यहाँ क्या है देखो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, यानी कि ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस वाई। आप चेक कर लो, देखो सेम है कि नहीं, कॉस है साइन है 0, कॉस साइन 0 माइनस साइन एक्स कॉस 0 0 0 1, और जहाँ x है वहाँ क्या रिप्लेस हो रहा है, x प्लस वाई से। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए इज गिवन, ए एक 3 इंटू 3 के फॉर्म में एक मैट्रिक्स गिवन है और ये आपको एक इक्वेशन दी गई, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ए क्यूब चाहिए मुझे, ए स्क्वायर चाहिए, ए तो आपको ऑलरेडी मालूम है, और आई यहाँ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू कलेक्ट करनी होगी, ए क्यूब की वैल्यू निकालने के पहले मुझे ए स्क्वायर पता करना होगा ना। फर्स्ट वी फाइंड आउट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे आएगा, इसी का हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 3, और इसी का फिर से 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर 1 का इंटू 1 0 2, फिर 0 का इंटू 0 ही रहेगा, और क्या आएगा 0 0 प्लस 0, फिर 2 का इंटू क्या आएगा 4, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई में आप लोग परफेक्ट हो गए। 0 का इंटू करेंगे तो 0 0 0 प्लस, जब 2 का इंटू करेंगे तो 0 प्लस 4 एंड 0, और 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, ये 0 आ गया। अब थर्ड कॉलम का नंबर है, ये क्या करेगा 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4, और ये 0 हो गया, और प्लस का 2 और ये 0, फिर 3 का इंटू 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ऐसे देखो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 5, ये 2 6 2 8 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 0 आएगा, 4 आएगा, ये 0 हो गया, और इधर 6 और 2 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 और 9 13 हो गया। तो ये ऐसे आ गया आपका क्या, ए स्क्वायर निकल आया, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब कैसे आएगा, ए क्यूब कैसे आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए करने पर आएगा। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर क्या है आपके पास, 5 2 8 है, 0 4 0 है, 8 5 और 13 है। ये तो हो गया क्या आपका ए स्क्वायर। ए क्या है उसको लिखना होगा, 1 है 0 है 2 है 0 2 0 2 1 3, ठीक। अब फिर से इनका मल्टीप्लाई, तो 1 का इंटू तो 5 2 8, फिर 0 का इंटू तो 0 हो जाएगा, ये सब ये 0 हो गया, फिर 2 का इंटू करेंगे तो 2 8 जा 16 2 5 जा 10, और 13 2 जा 26 हो गया। बात आई समझ में। अब सेकंड कॉलम की बारी, देखो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 0 0 0 प्लस 2 का इंटू करेंगे तो 0 2 4 जा 8 प्लस 0 हो गया, 0 का इंटू करेंगे तो ये फिर से सभी 0 हो जाएंगे। तो सेकंड कॉलम इज ओवर। कम टू थर्ड नंबर, 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 8 जा 16, और 1 का करेंगे 0 प्लस 4, और ये 0 हो गया। अब 3 8 जा 24 3 5 जा 15, और 13 3 जा 39। समझ में आ रहा सबको, ठीक। अब देखिए ए क्यूब क्या बन के आया, 16 और 5 21, ये 12 एंड 34 हो गया, ये 0 हो गया,
8 हो गया और ये 0 हो गया। ये कितना हुआ 34 और ये 5 और 4 9 इन 23 और ये कितना हो जाएगा 55। तो ऐसे आपका ए क्यूब मालूम हो गया। अब देखो क्या करना है, मुझे ए स्क्वायर भी मालूम है, ए क्यूब भी मालूम। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यू को रखता हूँ। देखिए ए क्यूब, तो पहले ए क्यूब लिखना होगा मुझे, 21 12 34, फिर क्या है 0 8 0 34 23 एंड 55। तो ये आपका आ गया क्या ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। अब देखो 6a स्क्वायर ने 6 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई करते 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, फिर इसमें भी 0 24 0, फिर इधर 48 30 78। तो ये आपका आ गया क्या 6a स्क्वायर। फिर लिखा 7a, तो अभी इधर आ जाएगा 7a, यानी a में 7 का मल्टीप्लाई, यानी सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्या आएगा 7 0 14 0 14 0 एंड 14 7 21। यहाँ तक आया समझ में। फिर लिखा है 2i प्लस 2i। देखो i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और यहाँ पर 3 इंटू 3 के फॉर्म में आपको लेना है, ठीक है ना, यानी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और उसमें मल्टीप्लाई किसका करना है 2 का। तो देखिए क्या बन जाएगी 2i 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये आपका आ गया। ऐसे आपका ये LHS आपने लिया है, बात आ रही समझ में। अब इनको सबको कैलकुलेट करना है। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो देखो कितना होगा 21 और 7 और 2 9, कितना हो गया 30। सो 30 माइनस 30 हो गया। 12 0 0 यानी 12 माइनस 12 हो गया। 34 प्लस का और ए बी प्लस का, यहाँ 0 तो कितना हो गया 48 और माइनस का 48। अब सेकंड बारी देखो, यहाँ 0 है कोई बात नहीं, यहाँ भी 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 8 है प्लस का है, ये 14 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 और 14 24। और यहाँ माइनस करना है तो ये माइनस का 24 आ गया। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, इसलिए ये क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे आपका सेकंड कॉलम कंप्लीट हुआ। थर्ड कॉलम की बात करते हैं। ये प्लस का है, ये भी देखो प्लस का है ना, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 34 और 14 आपका हो गया 48, लेकिन यहाँ क्या है 0, तो ये कितना आएगा 48 प्लस का, और ये किसका है माइनस का है, तो माइनस का 48 हो गया। यहाँ देखिए 23 है, ठीक है ना, प्लस का, और ये 7, तो 7 और 23 कितना हो गया 30, और यहाँ क्या है 0, तो यहाँ हो गया 30, और ये किसका है माइनस का 30। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। आप मैं तो स्पेस की वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करना, आप पहले इनको लिख सकते हो एक साथ, है ना, उस तरह भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ क्या है 55 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, और ये भी प्लस का है, ठीक है ना, तो कितना हो गया 57 और 21 कितना होता है 78, और ये माइनस का 78। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए क्या कि ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, देखो ये सब 0 0 हो रहा है, देख रहे हैं ना। अगर कैलकुलेशन अपना सही है तो ये सभी क्या आएगा 0 मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है 0 करना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। अब देखो हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दिया। 15 अब आप कर पाओगे, है ना, ए स्क्वायर केवल आपको निकालना है, उसके बाद वैल्यू रख देना है, ठीक है ना। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हो, ट्राई करो। ए दिया गया, आई दिया गया, आई तो आपको वैसे भी मालूम रहता है। फाइंड के, तो ए स्क्वायर, तो पहले क्या करना है ए इंटू ए करके ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना है।
उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, इक्वल टू के ए, के का आप क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी एलिमेंट है 3, 2 और 4 -2 में, -2i, तो 2i क्या हो जाएगा आपका 2002। तो राइट साइड में दोनों को सॉल्व कर लोगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी। जो सिंगल मैट्रिक्स बनेगी और लेफ्ट साइड में भी आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स होगी, तो कंपेयर करा दोगे तो वहां से आपको k की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 18, और फिर भी ना आए तो मैं बार बार बोलता हूं अगर फिर भी नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूं तुमको समझाने की, सॉल्व करने की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना है आप लोगों को, ठीक है ना, समझ के करिएगा, बहुत ही समझ के करना है इसे, है ना। देखिए क्या करना है कि इसमें सबसे पहले तो मुझे लेट करना होगा, किसको, tan अल्फा को लेट कर लेते हैं। लेट tan अल्फा/2 को मैंने t लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो मेरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अगर अपन t लेट कर लें तो मैट्रिक्स बन जाएगी 0 t और -t 0। बात आई समझ में, ठीक। अब ये जो cos अल्फा साइन अल्फा है ना, इनको भी t के फॉर्म में ले चलना है। वी नो दैट वन फार्मूला क्या कि cos अल्फा इक्वल टू होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2 होता है। तो t को मैंने जब tan अल्फा/2 को मैंने t लेट कर रखा है तो ये क्या बन जाएगा 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे ही साइन अल्फा को भी चेंज कर लेते हैं। देखिए साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2। ये सारी आइडेंटिटी आपने 11th क्लास में सीखी थी, तो ध्यान भी होगा। तो 2 tan अल्फा/2 कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा ये अपॉन 1 + t स्क्वायर। तो ऐसे मुझे साइन और कॉस की भी वैल्यू t के फॉर्म में मिल गई। अब मैं जो प्रूव करना है मुझे शो करना है उसका मैं RHS ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसका, RHS सॉल्व करते हैं। RHS तो ये क्या है i - a, और ये है आपका cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका RHS है। वैल्यू रख, देखिए i का मतलब क्या है, i यहाँ पे 1 0 0 1 2 × 2 के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। बात आई समझ में। माइनस a क्या है आपका, a है 0, अभी आप लोगों ने किया 0t -t 0, तो ये आपका आ गया क्या i - a, और ये cos अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ वैल्यू रखो, देखो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा की वैल्यू 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर है। साइन अल्फा की वैल्यू 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी -2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, और cos अल्फा हो जाएगा 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। समझ लेना भाई। तो अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - t 1 - t, और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस t, और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये तो आपका आ गया इसका सोल्यूशन। ये जैसा है अभी हमको वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, और ये है आपका 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। बात आई समझ में, ठीक। अब देखो इधर, अब इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर का इधर इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा 1 - t स्क्वायर अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर आएगा क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब माइनस टी में इंटू होगा तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस टी एंड 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटू करेंगे जब 2t का, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और ये आ जाएगा क्या 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। बस यहाँ कैलकुलेशन ध्यान रखना है, ध्यान देना, इसका इंटू किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने इंटू किया, ये आया, और 1 में इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा क्या 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी तरह से, तो ये क्या आएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटू माइनस टी में होगा जाके, ध्यान रखना है, इसका इंटू 1 में हो गया, माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटू जब माइनस में होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बात आएगी इसकी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का, इसमें इंटू कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और जब 1 में करेंगे तो यही आएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपकी मैट्रिक्स ये बन के आई। अब इसको कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ पे एलसीएम में डायरेक्ट लूँगा तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, और इधर अंदर मल्टीप्लाई करते हुए मैं लिख रहा हूँ माइनस टी प्लस टी, या ऐसा करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करो, इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग t कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा 2 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया मैंने, यहाँ से t कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 2, इधर बचा माइनस केवल, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इधर आ जाइएगा, तो इसमें क्या आएगा माइनस 2t है, तो यहाँ पर भी देखो इसमें क्या करो माइनस टी कॉमन ले लो, जब माइनस टी कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बात आ रही समझ में, और अभी कैलकुलेशन होना है। अब ये कितना आ जाएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा टी, वहाँ भी आया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या आया, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टी, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे इसमें देखो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बात आई समझ में। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, ये इसको कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, और ये आपका माइनस मैंने कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन बन के आ रही है। और देखिए मुझे प्रूफ क्या करना था, ये भी ध्यान रखना होगा। प्रूफ करना है i प्लस ए, तो i तो आपको समझ में आ रहा 1001, और a आपके पास ये था, ठीक है ना। तो माइनस कहीं हमारा स्लिप हो गया, यहाँ पे कैसे आया माइनस, ये चेक कर लो एक बार। माइनस का हम लोगों ने इंटू इसमें किया, तो माइनस का 2t, माइनस का यहाँ पर आया माइनस का 2t, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और फिर इसका जब इंटू किया तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, इधर तो सही है अपना, ये माइनस का 2t कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, और माइनस था यहाँ पे, ये भी सही है, माइनस साइन अल्फा था, बिल्कुल सही चल रहा है अपना। तो फिर क्या गड़बड़ हो रहा है, चलिए देखते हैं। आएगा अपना 1, और यहाँ क्या आ गया t, यहाँ क्या आ गया t आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है,
यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है केवल, और इधर क्या आ रहा है 1, जबकि ये नहीं हो सकता क्योंकि i प्लस ए की अगर हम बात करें तो i क्या है 0 1 सॉरी 1 0 0 1 है, और a क्या है आपके पास 0 t और माइनस टी 0 है। तो ये कितना बन जाएगा, ये 1 आएगा, ये t आएगा, ये माइनस टी आएगा, ये 0 आएगा। तो माइनस कहाँ पर स्लिप हो गया है ना, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हमने यहाँ पर माइनस टी ओके मिल गया, ये देखो माइनस कॉमन लिया था है ना, हाँ ये माइनस कॉमन नहीं है, यहाँ पर मिल गई मिस्टेक, हाँ ये गलती हुआ ना, यहाँ पर अब माइनस मैंने कॉमन लिया, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखो माइनस 2t था, यहाँ पर t तो केवल t कॉमन लिया था, ये माइनस माई मिस्टेक, तभी हमें क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा। तो ये आ गया, बात आ गई समझ में, तो थोड़ी सी माइनस की मिस्टेक हो गई थी, तो माइनस टी आ गया। अब देखिए i प्लस ए क्या होता है, ये होता है, और ये आ गया ना, और i प्लस ए क्या था हमारा LHS था, तो ये ऐसे हो गया। तो देयरफॉर LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया। तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या रखना है, प्लस माइनस का ध्यान दो, थोड़ी सी जरा सी मिस्टेक अगर तो हो गई तो पूरा क्वेश्चन यहाँ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अपन तो पकड़ लिए गलती का, तो ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं ना, वो बाई मिस्टेक मैंने 18 कह दिया, 18 तो सॉल्व कर चुके हम लोग है ना। तो 19 में क्या कह रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्ड, एंड फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट and second bond 7% interest. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 type of the bond. If he annual total interest is given 18,000 and 2,000. देखिए अब देखिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 30,000 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड है ना, कितना लेट कर लिया ₹X, एंड इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा ₹30,000 माइनस X, इतना ही है ना, 30,000 है ना, हाँ 30,000 माइनस X, बात आई समझ में। अब देखिए बाई कंडीशन क्या है, बाई कंडीशन समझिए, बाई कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले बॉन्ड पर उसको मिल रहा है कितना 5% का इंटरेस्ट, और दूसरे वाले पर 7% का। तो और फिर इसको मुझे मैट्रिक्स में कैसे लिखना है, ये x हो जाएगा और ये 30,000 माइनस x, और यहां पर आपको क्योंकि ये अपने 1/2 के फॉर्म में, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, ये क्या है 1/2 के ऑर्डर में है, तो अब इधर मुझे चाहिए वो 2/1 के है ना, 2 इंटू समथिंग जो भी है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी उसने कहा कि 5% मीन्स क्या होता है 5/100, केवल 2 ही है, और 7/100, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये आ रहा हमारा 2/1 के फॉर्म में, ठीक बात आ रही समझ। अब टोटल बॉन्ड कितना फर्स्ट कंडीशन में 1800 था, बस हो गया आपका क्वेश्चन, बस इतना ही करना था, सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो तो कितना आएगा, पहले इसका इनटू, तो 5x/100 एक आ गया, फिर इसका इनटू इसमें तो प्लस आ जाएगा 7/100 एंड 30,000 माइनस x इक्वल टू कितना 1800, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5x प्लस 7 3 21 माइनस 7x इक्वल टू 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना बन जाएगा है ना, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आया इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। अब जरा माइनस करिएगा कितना बनेगा भाई, कितना आ जाएगा 30,000, किसका माइनस का 30,000 ही आएगा ना, 1,80,000 और 2,10,000
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 आ गई। सो देयरफॉर क्या आंसर आएगा, इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड ₹1500 एंड ऑन सेकेंड बॉन्ड, और सेकेंड बॉन्ड पर कितना होगा, ₹30,000, ये सॉरी 15,000, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 30,000 का, तो पहले वाले पर 15,000 हुआ तो दूसरे वाले पर भी कितना होगा 15,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15,000 एंड 15,000। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि केवल 2,000 का इंटरेस्ट मिले। अगर उसको 2,000 का इंटरेस्ट मिलेगा तब कंडीशन क्या बनेगी सेकंड पार्ट में, तो हम लोग लिखेंगे क्या x, और इधर क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x, और बाकी सब जैसा लिखा वही 5/100, 7/100, और ये कितना आ जाएगा 2,000, ओनली 2,000। बाकी प्रोसेस सेम है, क्या आएगा 5x/100 आ जाएगा, प्लस 7 3 जा 21, और अपॉन 100, और माइनस का 7x इक्वल टू 2,000। तो ये आपका आ गया 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस 2x इक्वल टू, देखिए माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा 2 लाख में आप 2,10,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 10,000 ही आएगा। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना करेगा ₹5,000 का करेगा, एंड सेकेंड बॉन्ड पे कितना करेगा, सेकेंड बॉन्ड पे वो 30,000 माइनस 5,000 कितना जाएगा ₹25,000 का। तो आपके ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा, आंसर ये, तो ये आपका एक आंसर ये आ गया, एक ये आ गया, और इसमें आपका 15,000 इधर दोनों जगह वो बराबर वो लगा देगा, एक में उसमें 5,000 लगेगा, एक में 25,000 लगेगा। ठीक है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। 20 कह रहा था द बुक शॉप ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल हैज द 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। सो देयर सेलिंग प्राइस आर गिवन 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। देखिए वहाँ बुक्स की जो क्वांटिटी है वो डजन में दी गई है, और यहाँ पर जो प्राइस है वो ईच है, यानी कि पर बुक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इनको चेंज करना होगा। मान लेते हैं जो बुक्स के लिए है वो हमने ए लेट कर ली मैट्रिक्स। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के 10 बुक्स हैं, तो 10 × 12, और फिर 8 डजन फिजिक्स की बुक है 8 × 12, और फिर 10 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, है ना, हाँ 10 × 12। ऐसे आपकी ये ए मैट्रिक्स हो गई। और बी क्या है, इसकी प्राइस है। तो प्राइस है जो कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बन के आएगी, पहले आप इसी को बना लीजिएगा, पहले आप इसी को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद लिखते हैं। तो ये कितना आ गया 120, 96 और 120। तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 × 3 है, यानी जो भी इसमें मल्टीप्लाई होगा वो भी किस ऑर्डर में होगा 3 × समथिंग जो भी होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की प्राइस की, तो उसको सबसे पहले तो किस में रहना है 3 रोज में रहना है। अब देखो प्राइस इसमें दी गई है कितनी, एक 80 है फर्स्ट की, फिर 60 है, और फिर क्या है 40 है, ये इसकी प्राइस है। देखो ये भी आपकी मैट्रिक्स क्या है 1 × 3। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू होगा क्या ए बी, टोटल अमाउंट ए बी। तो ए क्या है इसमें
120, 96 एंड 120। और B क्या है आपका 80, 60 एंड 40। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो भाई देखिए ये किस फॉर्म में आएगा, यहाँ भी 1 इंटू 3 है तो 1 इंटू 1 की फॉर्म में एक सिंगल मैट्रिक्स बन के आ रही है। 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, तो टोटल अमाउंट ही कितना आ जाएगा, ये आया और इसका इंटू कर दो 3696 54 और 357, ठीक है 40, ये आया। प्लस कर लेंगे 0 0 0 0 6 0 6 8 और 7 15 15 और 6 15 और 6 21 2 4 2 6 और 6 और 5 6 और 5 11 11 और 9 11 और 9 20। कितने रुपए होंगे चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। 0 0 0 0 6 6 8 और 7 15 15 और 6 21 1 2 कैरी 4 2 6 6 5 11 और 9 20, ठीक। तो ये टोटल अमाउंट बुक्स का कितना हुआ 20,160। तो ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था फिर मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 20, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब चलते हैं 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 और 22 दोनों के लिए ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, है ना, ये दोनों के लिए दिया गया और पूछा गया पहला जैसे फर्स्ट वाला ये 21 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। तो कह रहा है पी वाई इक्वल टू डब्ल्यू वाई के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से करिएगा इसको, कोई टेंशन नहीं। ये जो मैंने लिखा ना x का ऑर्डर क्या है 2 इंटू एन है, y का ऑर्डर 3 इंटू के है, z का ऑर्डर 2 इंटू पी है, w का n इंटू 3, p का p इंटू के है। ये सिर्फ ऑर्डर लिख दिया मैंने। अब देखिए ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई। अब यहाँ से ध्यान से देखो अगर y इसमें कॉमन हो रहा है तो y कॉमन लेके कहाँ जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो p एंड w, p प्लस w यानी दो मैट्रिक्स आप कब ऐड कर सकते हो, बात आ रही समझ में। p एंड w मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस ऐड व्हेन ऑर्डर सेम, व्हेन ऑर्डर सेम, जब इनके ऑर्डर क्या होंगे सेम। P एंड W मैट्रिसेस ऐड व्हेन ऑर्डर सेम, जब ऑर्डर सेम होगी तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है P का ऑर्डर क्या है, देयरफॉर P का है P इंटू के और W का क्या है N इंटू 3। बात आ गई समझ में, ये कंडीशन फॉलो होगी तभी ये पॉसिबल भी है। तो यहाँ देखो क्या है P इक्वल टू क्या है N है और K इक्वल टू क्या कंपेयर कराएंगे तो 3 है। तो P इक्वल टू N एंड K इक्वल टू 3। तो 21 में कौन सा आंसर सही है, P इक्वल टू N और K इक्वल टू 3। इट मीन्स A ऑप्शन इज करेक्ट, इसका A ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए अब बात करेंगे 22 में। देखिए 22 में क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इफ n इक्वल टू पी, अगर n इक्वल टू पी हो तो बताइए 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। देखो यहाँ बात समझो, 7x माइनस 5 यानी 7 5 से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये तो स्केलर है। यहाँ पर x का अगर हम बात करें, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 इंटू एन है और जो z का ऑर्डर है वो आपका है 2 इंटू पी। और ये सब्ट्रैक्शन तभी अप्लाई हो सकता है जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, इस तरीके से। बात आ रही समझ में। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं p इंटू 2 इंटू एन, तो इस पूरे का जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा। अगर मैं फाइनल में बात करूं, इसको ना लिख के मैं अगर ये बोलूं कि
इसका जो कैलकुलेशन होगा उसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू पी, यही तो आएगा ना। देखो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, n इक्वल टू 2, तभी ये पॉसिबल है। और यहाँ 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। तो 2 इक्वल टू सॉरी 2 इंटू पी होना चाहिए इसके फाइनल मैट्रिक्स में। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है, n इक्वल टू पी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एन भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा उसमें ऑप्शन सही है। देखो p इंटू 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर ए ऑप्शन की बात करें तो लिखा p इंटू 2, लेकिन मुझे चाहिए 2 इंटू पी कट। सेकेंड ऑप्शन है 2 इंटू एन, वो मेरे पास है। थर्ड ऑप्शन है n इंटू 3, नहीं है। p इंटू एन, वो भी मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। इसका बी पार्ट आपका सही हो गया। बात आई समझ में। तो ऐसे आपका ये एक्सरसाइज खत्म हुई और आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आपको आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी डाउट को क्लियर करने की। ओके, थैंक यू।